whatever I am, I'm Because of Pakistan. because of Pakistan. Whatever we all are. Yes. we are. Yes. जो भी हम पाकिस्तान की वजह से हैं। Yes. मैं जो हूँ, जारी बात है, अल्लाह के बाद, अपने माँ बाप के बाद, बिल्कुल सही बात। मतलब मेरे खानदान का नाम, मतलब क्रिकेटिंग फैमिली सारी, तो मुझे जो इज्जत मिली वो फिल्म इंडस्ट्री ने इज्जत दी मुझे। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी, फिल्म इंडस्ट्री वालों का भी और पब्लिक का स्पेशली, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। व्हेन आई वाज इन इंडिया, उन्होंने ऑफर किया मुझे इंडियन पासपोर्ट इन 2003। मैं आई एम वेरी सॉरी, नेशनैलिटी तो चेंज नहीं हो सकती। आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम अ पाकिस्तानी। वाह 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 वाह। रवैयों में कितना फर्क है वैसे वहाँ के लोगों के और यहाँ के लोगों के रवैयों में? प्रोफेशनल, बड़ी मजेदार बात बताऊं। प्रोफेशनल तरीके से अगर हम देखें या जो नॉर्मल अवामी तरीके से देखें तो सर दे आर वेरी प्रोफेशनल। दे आर वेरी प्रोफेशनल। गुलाम अली साहब हमारे जो सिंगर, बहुत जी। बड़े, गुलाम अली बहुत साहब, बड़ा नाम। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि जी इंडिया और पाकिस्तान में, आप इंडिया जाके वो गजल गा के आए हैं, एक चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। सो उनसे पूछा कि क्या फर्क फील किया आपने पाकिस्तान और इंडिया में, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बेटा, सरहद पार मैं गया हूं, मुझे भगवान कह रहे थे, मैं अपनी सरहद में आया हूं तो मुझे मरासी कह रहे। इट्स वेरी डीप। I know, Very deep. I got your point. मैं आप तीनों की तरफ आता हूँ। ये भी एंड में ही आएगा, मैं कहता हूँ। अच्छा, आधी नींद तो पूरी आधी नींद तो- हाँ, क्योंकि नहीं तो कुछ बेचना शुरू कर दो। नहीं तो ये इसमें आपका अपना नुकसान है, आप लोगों के अपने पैसे कटेंगे। जी और लोगों का ऐसा कहना है कि यू कुडंट मेमोराइज द स्क्रिप्ट। ऐसा क्या वाकई है? स्क्रिप्ट आपको याद मेमोराइज द स्क्रिप्ट? यस। ये वैसे ये बात गलत है। मुझे मैं मेमोराइज करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आप कहीं अटक जाते हो। मतलब छोटे से डायलॉग, 1.5 सफा बोल दिया लेकिन छोटे से डायलॉग पे आप अटक गए हो। तो मैं इंसान ही हूँ, मैं इंसान हूँ, इट्स नेचुरल। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको मैं SMS भी करूंगा, वो व्हाट्सएप कर दूंगा। ये तो नंबर लेने का बहाना है। बार बार मेरी बहन बैठी है सामने। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा किया, याद दिला दिया मुझे। बट मैं अभी परसों ही फेसबुक बहुत कम खोलता था कि मैं खोलता, वो मैं एक चीज पढ़ रहा था, मार्लन ब्रांडो की तस्वीर थी और सामने जो बंदा खड़ा हुआ है उसके सामने चार्ट लिखा हुआ था डायलॉग्स का। ओके। ही वॉज लुकिंग एट हिम, फिर क्यों लेते थे, फिर बोलते, फिर क्यों लिया, इधर गए, बोला, वापस आया, क्यों, वार, सारा लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ। सही बात। तो वही बात आ गई ना कि पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए बुरा करना है। पता क्या होता है, मैं फातिमा जी आपकी थोड़ी सी वजाहत ये भी करता चलूं मोहम्मद साहब की तरफ की वजह से। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो आम फहम गुफ्तगू नहीं लिखते, उनको आदत होती है लफ्जों को ट्विस्ट कर देने की। जब फ्लो में लाइनें नहीं लिखी होती तो आप अड़फस हो जाते हैं। सो नो बिग डील। लेकिन हाँ, ये शिकायत है भाई के हवाले से, भाई कर लेते हैं ऐसी हरकत कई दफा। तो भाई तो बहुत कुछ कर लेते हैं। भाई के हवाले से और बहुत सी शिकायत है। जी, कुछ 3 सवाल हैं आप लोगों के या 4 सवाल हैं? हाँ, वो फोत हो चुके हैं। सवाल भी और नहीं, आप ये बात कर रहे हैं ना इंडिया के, सर हम भी काम कर गए हैं लेकिन किसी वजूहत की बिना आप लड़के किसी आ के गए। घर का काम करके आए हैं। अच्छा, आप सुपरमैन है हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, ऐसा No नहीं है। doubt, no doubt. अगर आप स्पाइडरमैन होते कहाँ चिपकते? नहीं, वो इसीलिए बहुत दूर बैठे हैं सारे। जी है नहीं भैया। आप सोफे पे बैठ जाए, आप भी इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, कोशिश करें मुख्तसर बात करें, और अगर बात इस तरह हमें टाइम नहीं ना मिलेगा, इंजी में टाइम कोशिश करें कि मुख्तसर बात करें, और अगर बात लंबी है तो उसमें 2 गाने डाल लें। वो भी जब आप रोमांटिक सीन करते हैं फिल्म में तो अगली से पूछ। एक और छोटी सी शिकायत है मूवी जी की। उनके बारे में वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जब सेट पे आप आ जाते हैं तो व्हेन यू देयर आपकी प्रेजेंस छा जाते हैं, लेकिन यू कम लेट ऑन सेट। मी? कुछ एक्टर्स हैं जिनकी कंप्लेन है कि आप लेट आते हैं। नहीं, मैं कभी भी लेट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बिकॉज मैं एक बात बताऊं, बीइंग अ क्रिकेटर फर्स्ट, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का कैप्टन भी रहा हूं मैं, तो मेरे फादर ने मुझे एक चीज समझाई थी कि अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे वहां पहुंचना है। यू हैव टू बी इन द ग्राउंड। तो जब मैंने फिल्म में आया तो शादी के बाद इवन जब अब्बू छोड़ने जाते थे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे गाड़ी खरीदने के अपनी, तो मेरी वाइफ इस चीज की गवाह है
कि सुबह 9 बजे मुझे वहां पहुंचना, और जब मैं वहां पहुंचता था तो वहां पे सिर्फ झाड़ू फिर रहा होता। मम्मी जी, हमारे पास हमारे एक खोजी साहब हैं, वो अक्सर किसी न किसी का रुका या दरखास्त या लेटर लेकर आते हैं, वो हमें आके सुनाते हैं। कई दफा तो ऐसे ऐसे खत आए हैं जो उन्होंने पढ़ के सुनाए कि कलेजा निकल आता है, और कई दफा बड़ी बड़ी मजेदार बातें भी करते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुला लूं, उनको आपसे मिलने का शौक भी बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी खोजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल है सरकार? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए, तबीयत ठीक है? A1 फर्स्ट क्लास सर। आप तो आज किसका? आज का जो खत है सरकार, ये एक उस लड़की का खत है जो कि एक गांव में रहती थी, और छोटे होते जो है ना उसकी उसके कजन के साथ मंगनी हो गई। अच्छा। जैसे बड़े कर लेते हैं, कभी मैं तेनू कुड़ी देती हूँ, तू मैनू मुंडा देता है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ। उसकी हो गई जी उसके साथ मंगनी। फिर वो पढ़ने चले गई, और जब वो वापस आई तो वो कहता तू मेरी मांग है। अब वो बड़ी हो गई है, वो कैसे माने? वो अपना दुखड़ा सुना रही है। अब उसका दुखड़ा सुने जरा जी। बड़ी भी हो गई और पढ़ लिख भी गई, वापस आके कजन उसका वैसा ही रहा। फिल्मी स्टोरी। कजन उसका वैसे ही देहाती रहा, तो वो इतना पढ़ा मेरे लिखा वाली नहीं इशारा था। कर रहे हैं, मेरे वाली इशारा कर रहे हैं, कजन ऐसे ही रहा। जी। वो कहती है जी कि आंदा नहीं नू उठना बहना, आंदा नहीं नू उठना बहना, लव यू कहंदा फुड़की पैना। आंदा नहीं नू उठना बहना, लव यू कहंदा फुड़की पैना, मासी मेरी दा मुंडा है, अकलों शक्लों गुंडा है, मासी मेरी तो मुंडा है, अकल शक्ल गुंडा है, मैनू छड़ के सारियां भैणा, लव यू कहंदा फुड़की पैना। वाह वाह वाह। अच्छा। घरों कदी जे निकला बाहर, जावां किसे भी सहेली घर, रफड़ पाउंदा आणक लैना, क्यों लव जाती यू है? कहंदा फुड़की पैना। बाबा। दूश नहीं वेखदा अपना वजन, हस हस कहंदा मैनू कजन, मर जाना मैं नहीं रहना, लव यू कहंदा फुड़की पैना। जुल्म है। वाह वाह वाह। ना कोई कुंडी ना कोई ठक ठक, ना कोई कुंडी ना कोई ठक ठक, ना कोई ठक ठक, ना कोई ठक ठक, सीधा आण के करदा बक बक। है। ना कोई कुंडी ना कोई ठक ठक, सीधा आण के करदा बक बक, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਕਰੇ। ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੜਕੀ ਪੈਣਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿੱਜ ਚੜਾਵੇ, ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿੱਜ ਚੜਾਵੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਵੇ। बड़ा यार, बड़ा यार। अच्छा। ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿੱਜ ਚੜਾਵੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਹੋਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੜਕੀ ਪੈਣਾ। बाबा। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ, हाँ। ਜਦ ਵੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ, ਫੌਰਨ ਮੇਰੀ ਫਿਰਕੀ ਘੁੰਮਦੀ, वाह ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਵਾਂਗਸ਼ ਦੇਣਾ, हाय हाय। ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੜਕੀ ਪੈਣਾ। वाह जी वाह। ਤੇ ਮਾਸੀ ਮਰ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, हाय हाय हाय। मासी की निशानी। हाँ। मासी मर गई, इन्हू ਮਾਸੀ छड़ ਮਰ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਅੰਜਮ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਈ। ਮਾਸੀ ਮਰ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਅੰਜਮ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਈ, ਹਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ। हाय हाय। ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ फुड़की। वाह वाह वाह। ओहो, ते कितनी दफा कहा लव यू? हर गलत काम के बाद लव यू कह देते है ना? हैं। या कोई काम कराना हो, आई लव यू। नहीं सर, 3 लफ्ज आई लव यू से बेहतर है। यार बात कर रहे हैं ना, 2 बार। एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यार। फिर वो कहेंगे पैसे कट जाएंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ सर, नहीं आपके कटेंगे, मेरे बात चले। चले फिर ठीक है, सारे पंच तो आप ही बोल गए। मुकमका कर ले। नहीं सर, 3 लफ्ज आई लव यू से बेहतर है। क्या? पतली हो गई हो। यार ये क्या कर रहे हैं? मैं यही तो कर रहा हूँ। हंसाओ ना। हाँ, इसी से तो अब ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। आप भी तो पतले हो गए सर। ये कट जाएगा, हंसाओ ना यार, ये कट जाएगा। अच्छी बात कर।